स्टाफ मेरा जो ना फुट केयर कर रहा होता है, और ये मैंने रिसेंटली कराची से ही अपनी फुट केयर क्लिनिक की। सर वो भी कहता था कि मैं बाहर से आया हूँ, और जब ये पोस्ट वायरल हुई और बच्चियों तक ये खबर पहुँची, स्टाफ तक, तो वो स्टाफ जितनी भी थी तो उनके घर वालों ने एक्शन लिया। बच्चियों को इस तरह समझा जाता है अगर इतने गैरतमंद है तो फिर घरों से ही ना निकालो। मैं यही कहूँगी, जब आपने नाचना है तो फिर खुल के नाचो। आज अल्लाह ताला मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा, मेरे अपने मुझे नहीं पूछते थे। इवन भाई भाभियाँ मुझे कहती थी हमारे घर ना हो, हमें आप अच्छे नहीं लगते, अब टिकटॉक बनाते हो। टिकटॉक के ऊपर आएंगे कि टिकटॉक बनाने से पहले और उसके बाद क्या चेंजिंग आई लाइफ? इवन यहाँ तक कि मेरी भाई भाभियों ने मुझे छोड़ा हुआ है कि ये अच्छी नहीं है, बट वो पर्दे में रह के सारा कुछ कर रही हैं। वो पर्दे में रह के करी, कहते हैं आप पर्दे में रहो, मैं जो हूँ नेचुरल हूँ, सामने हूँ, और मैं मुंह फाटूं के मैं बात करती हूँ, मैं जो हूँ, मेरी ड्रेसिंग, मेरा घर, वो जो मुझे बातें कर रहे हैं आज भी नीचे हैं। आज अल्लाह ताला मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा, मेरे अपने मुझे नहीं पूछते थे। इवन भाई भाभियाँ मुझे कहती थी हमारे घर ना हो, हमें आप अच्छे नहीं लगते, अब टिकटॉक बनाते हो। सर तब तो माशाल्लाह से मैं बहुत ज्यादा होगी। जो मेरी पर्सनल अकाउंट था लोग मुझे बैड कमेंट करते थे, बट जब मैं अपनी इधर आई हूँ अपने बिजनेस पर, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। तो सर मैं अपनी जो वीडियोस टिकटॉक पे पर्सनल बना रही होती हूँ, मेरे शौक है, मैं अपने शौक से कर रही होती हूँ, मुझे सपोर्ट है। इवन यहाँ तक कि मेरी भाई भाभियों ने मुझे छोड़ा हुआ है कि ये अच्छी नहीं है, बट वो पर्दे में रह के सारा कुछ कर रही हैं। वो पर्दे में रह के करी, कहते हैं आप पर्दे में रहो, मैं जो हूँ नेचुरल हूँ, सामने हूँ, और मैं मुंह फाटूं के मैं बात करती हूँ, मैं जो हूँ, मेरी ड्रेसिंग, मेरा घर, वो जो मुझे बातें कर रहे हैं आज भी नीचे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऊंचाइयों को छू रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह टिकटॉक बनाने के बाद आप अमीर हो गई? ऐसा ही समझने कुछ। अमीर मैं अपनी मेहनत से हुई हूँ। मैंने किसी जितने भी मेरे फैन आते हैं माशाल्लाह, आप यकीन करें कि जब मैं लाहौर आई, मैं अपनी 3-3 दिन के फाके भी किए। मैं बस रोटी खाने को नहीं होती थी। आज अल्लाह ताला मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा, मेरे अपने मुझे नहीं पूछते थे। इवन भाई भाभियाँ मुझे कहती थी हमारे घर ना हो, हमें आप अच्छे नहीं लगते, अब टिकटॉक बनाते हो। मेरी बहनें मुझे कहती थी तुम टिकटॉक बनाती हो तो मेरे जो हैं हमारे रिश्ते नहीं होते। सर मैंने परसों ही अपनी सिस्टर का निकाह किया, मैंने अपने बाबा को उम्रे पे भेजा है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने बिजनेस स्टैंड किया है। आज मेरे पास जितनी गरीब बच्चियां हैं, जितनी बेचारी कुछ नहीं कर सकती, मुझे देख के जब वो मेरे पास आती है, मेरा टिकटॉक देख के कहती है ना हम आपको देखते तो हमें बहुत हौसला अफजाई होती है कि ये भी तो काम कर रही है ना। तो मैं उनके साथ, उनको अपने घर में पनाह देकर मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रही होती। गलत रास्ते पे कभी नहीं। ये मेंटेलिटी है, ये सोच है जो गलत वे में लेकर जाती है। अच्छा मुझे बताएं, आप भी तो नहीं दूसरे टिकटॉकर्स की तरह एक काफिला लेके चलती, लैंड क्रूजर पीछे डाले? सर मैं जो हूँ, मैं सामने हूँ, मुझे अल्लाह इज्जत देते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। जो मेरे बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं नेचुरल हूँ। इतने मेरे शोज बाइक पे जाती हैं आप? बिल्कुल बाइक पर चली जाऊँ, ऑटो पे, मैं चिंची में भी बैठ जाती हूँ। मुझे अब मेरे फैन कहते हैं, मेरी फैमिलीज कहती हैं कि आप माशाल्लाह किसी चीज़ की से औकात नहीं भूलती। मैं औकात, मैंने इवन इतने हुए हैं शोज़ वगैरह हुए हैं मेरे, ये जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो एक सॉक्स और पहन जाती हूँ, एक और पहन जाती हूँ। इतनी सीधी हूँ मैं इस मामले में। अच्छा यानी कि अमीर आप हो गए लेकिन गरीबी नहीं गई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, गरीबी क्या कि वो चीज़ सोचती हूँ और अल्लाह की राह में बहुत देती हूँ। मैं अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजा और अल्लाह की मखलूक को खुश करने के लिए मैं। अच्छा मुझे बताएं, एक कंट्रोवर्सी जो है वो बड़ी वायरल है सोशल मीडिया पे, एक पोस्ट वायरल हुई है आपके सैलून के मुतालिक, उसकी क्या हकीकत है? सर उसकी हकीकत ये है कि स्टाफ मेरा जो ना फुट केयर कर रहा होता है, और ये मैंने रिसेंटली कराची से ही अपनी फुट केयर क्लिनिक की मैंने क्लास अटेंड की थी। मेरे जो मैनेजर हैं वो भी काम कर रहे होते हैं, उन्होंने इवन यहाँ पर आके स्टाफ को सिखाया। सर पूरे लाहौर में पता ही नहीं कि फुट केयर क्या है। तो मैं कहती हूँ कि जितनी सोशल पे चीजें देखते हैं, अपने ही दुश्मन होते हैं जो इस तरह की हरकतें कर जाते हैं। मुझे वो शख्स कौन था जिसने वो पोस्ट वायरल की? सर वो भी कहता था कि मैं बाहर से आया हूँ, और जब ये पोस्ट वायरल हुई और बच्चियों तक ये खबर पहुंची, स्टाफ तक, तो वो स्टाफ जितनी भी थी तो उनके घर वालों ने एक्शन लिया। तो मैंने बोला अल्लाह का शुक्र है आपकी बच्चियों को चेहरा रवीन है। यहाँ पर पता नहीं सोशल पे क्यों बच्चियों को इस तरह समझा जाता है अगर इतने गैरतमंद है तो फिर घरों से ही ना निकालो। मैं यही कहूंगी, जब आपने नाचना है तो फिर खुल के नाचो, किसी की बातों पर आप मत आए कि नहीं। तो सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वायरल हुई, पोस्ट उसके जो बाद क्या वायरल असर हुआ आपके बिजनेस के ऊपर? और ऐसे सर उसने हमें गिराने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह उतनी ऊंचाइयों पे गई हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं किसी का, देखिए अल्लाह की जात ना करे, बाकी दुनिया कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बड़े इंटरव्यूज भी चले हैं आपके चैनल वालों ने, वही ना उसने बिल्कुल यही हुआ कि यहाँ पे मसाज सेंटर है, जितने भी आए हैं नेगेटिव कुछ भी नहीं मिला, अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव ही मिला। और काफ़ी हमारे जो मैनेजर साहब है उनको ऊपर लिया गया, और काफ़ी लोगों ने कॉल्स वगैरह की कि आपके सैलून में छापे पड़ गए, 2 नंबरी के काम हो रहे हैं, फर्शी के अड्डे, ऐसा कुछ नहीं सर, DHA में चले जाओ, खुला हो रहा सारा कुछ।
तो अच्छा, जो नसीबो लाल साहिब आपकी फेवरेट हैं सिंगर, तो उनको नहीं बुलाया आपने अपने सैलून के अंदर? सर मुझे पता ही नहीं वो कहाँ होती है कहाँ नहीं। मैं इवन अपना टिकटॉक बनाती हूँ, गायब हो जाती हूँ। काफी लोग देखती तो होंगी वो टिकटॉक आपके? शायद देखती हूँ। जब भी देखेंगे उनको बोलिएगा हमारे पास है, हम आपकी सर्विसेज फ्री करेंगे। लास्ट पे क्या पैगाम देंगी जो देखने वाले हैं, आपके फैंस हैं, जो लड़की हैं जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? सर इस फील्ड में आना कोई बुरा नहीं है, हर बंदा आ रहा होता है। हम ही देखते हैं, हम आप जैसे लोग ही इन लोगों को ऊपर ले जाते हैं, और वही लोग जब ऊपर आते हैं तो वो लोगों को लोग नहीं समझ रहे होते। हमारे फैंस यही हैं और मैं अपने फैंस की बड़ी कदर करती हूँ, दिल से इज्जत करती हूँ। इसी तरह मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो किया करें, मुझे सपोर्ट करें, और आपकी मोहब्बत से मैं इसी तरह आगे बढ़ती जाऊंगी। अगर आप लोग बात करेंगे तो फिर भी मैं लास्ट रुकूंगी क्वेश्चन नहीं। एक ऐड करता जाए कि सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक है उसमें फेवरेट कौन टिकटॉकर है आपका? सर मेरे सारे हैं, जो मुझे प्यार से बुलाता है मेरे सभी फेवरेट हैं आते हैं, माशाल्लाह। मिलते मेरे हैं टिकटॉकर जो जी फेमस सर, जो फेमस है आपको पता है, सबसे बड़ा टिकटॉक है जो वो नाजिम की आप पोस्ट देख सकते हैं, जो वॉइस ओवर लड़की की कर रहा होता है। उसके मिलियन से भी मिलियन। और लास्ट मेरी सिस्टर की शादी हुई, आपको पता है कि उसके ऊपर कितने थे, मतलब 26 लाख मिलियन व्यूज चले गए। वो सबसे उसके टिकटॉक पे हमारी वायरल वीडियो वो गई है। मेरे पास आते हैं, मुझे मिलते हैं, और कुछ टिकटॉकर जी, और कुछ जो टिकटॉकर हैं, सिद्ध रैपर हो गया, या ये जो बड़े बड़े रजब अपनी तरह के, ये लोग, इन्हीं लोगों की वजह से इनको फेम मिला। तो उनसे भी यही कहूंगी, मुझे किसी का कोई डर वर नहीं है कि आप इन्हीं लोगों को आगे बढ़ के सपोर्ट करें। इंडियन इसलिए कैरेक्टर अच्छे हैं कि वो हर बंदे को आगे लाते हैं, अपने छोटे छोटे कैरेक्टर ला के उनको फेम देते हैं कि हर बंदा फेमस होने की। ये जो बड़े टिकटॉकर्स का नाम लिया आपने, जैसे रजब है, मिस्टर पतलू है, आए दिन किसी ना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े होते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं कहती हूँ जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, वही सारी चीज़ें हैं कि इनके पीछे जो चीज़ें, अगर आप लीगल काम करोगे आपको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तो यही कहूँगी, सीधी बात। मैडम आपकी वायरल तो मैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, हमारे साथ आयशा भट्ट साहब मौजूद थी, इनसे गुफ्तगू की। उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और उनकी गुफ्तगू भी पसंद आई होगी। अपने मेज़बान निशान में आपको दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।